नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक काफ़ी चर्चों में रहने वाला स्टॉक है ये। अब पर्सनली भी इसको मैं ट्रैक करते रहता हूँ। अब ऐसा लगता है कि काश अगर हमने लास्ट ईयर अप्रैल में अगर इसमें निवेश किया होता तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता, क्योंकि उस वक्त स्टॉक 3 रुपए का था। आज करीब 11-12 रुपीज़ के आसपास है। तो जी आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, बुल्स वर्सेस बेयर के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद अंत में मैं आपको एक छोटा अपडेट भी देना चाहता हूं, जो रेल टेल का जो आईपीओ हाल ही में ओपन हो गया है, तो उसके बारे में भी एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी देखिए, हाल ही में इन्होंने या वोडाफोन आइडिया ने अपने नंबर्स बाहर निकाले। तो दिसंबर 2020 या Q3 का इन्होंने कंसोलिडेटेड लॉस बताया है 4,532 करोड़ का। तो जी ये फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बिकॉज सितंबर में और ज्यादा लॉस था, 6,400 करोड़ का लॉस था। और दिसंबर 2019 में 7,218 करोड़ का लॉस इन्होंने शो किया था। तो एक ट्रेंड बनता आ रहा है कि जो भी प्रॉफिट्स है वो सारे नेगेटिव्स में है। तो जी देखिए, इस बार ये Q3 में क्या अलग हुआ है। इनका एक स्टेक था इंडस टावर्स में, तो इन्होंने ये स्टेक सेल ऑफ कर दिया है। वहां से इनको करीब 1,700 करोड़ मिला है, तो वो भी इसमें जुड़ गया है, जिस वजह से जो कंसोलिडेटेड लॉस है उसमें हमें थोड़ा एक पॉजिटिव नंबर देखने मिल रहा है। तो जी ये था इसका इनिशियल्स। तो चलिए ये कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, फिर नेगेटिव्स, या मे बी 1 पॉइंट ईच, तो वैसे कर लेते हैं। तो जी देखिए, क्यों हमें इसमें निवेश करना चाहिए। तो अगर हम बुल्स के बारे में या बुल के बारे में बात करें, तो जी देखिए, अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है। और जो इनका मार्जिन है वो बढ़ चुका है। जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए, 39% से जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़ चुका है। तो अगेन एक अच्छी बात है यहाँ पर। और पहले ये इन्होंने एक क्वार्टर में 40 लाख कस्टमर खोए थे, जबकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ 20 लाख कस्टमर खोए हैं। जी देखिए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 40 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ पीपल कैंसलिंग या रादर मूविंग अवे फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो ये था एक पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर हम इसके नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, तो जी देखिए, कंटिन्यूस कंपनी लॉस में है। जैसे 1 2 3 साल से अगर आप, या 2019 से भी अगर हम बात करते हैं, 20 में, इस साल ये क्वार्टर में भी इन्होंने नेगेटिव में अपना प्रॉफिट शो किया है। और जो ग्राफ है वो भी अच्छा नहीं दिख रहा इन टर्म्स ऑफ लूजिंग कस्टमर्स। क्योंकि देखिए, 20 लाख एक एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब किसी किसी छोटे से शहर में आप बोल सकते हो 20 लाख लोग होते हैं, तो एक क्वार्टर में इन्होंने पूरा एक शहर को ही खो दिया है। तो अगर हम इस हिसाब से अगर इसे मेजर करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, थोड़ा सा डरावना नंबर है। चलिए अभी और कुछ पॉजिटिव, या एक और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जो इनका आरपू है, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये ऊपर गया है। 1-2 रुपए से इनका ये ऊपर गया है। और इनका ये अनुमान है कि इन द नेक्स्ट क्वार्टर जो आरपू है वो जाएगा, इट विल गो अप बाय 30%। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नंबर है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 30% से ऊपर जाना, मतलब ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर ये 30% ऊपर जाएगा, वोडाफोन आइडिया विल स्टिल बी द कंपनी जिसका आरपू सबसे कम है। अगर हम भारती एयरटेल से कंपेयर करें, या अगर हम जियो से कंपेयर करें, तो ये लोएस्ट आरपू है इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे इंडस्ट्री में। तो ये एक इनका कौन भी है, मैं बोल सकता हूँ। पॉजिटिव, 25,000 करोड़ का इनको अप्रूवल मिल गया है। ये सारे फंड्स अभी दोबारा से रेस करने वाले हैं। इनकी बातें चल रही है इन्वेस्टर्स के साथ, सिर्फ बातें चल रही है। कहीं पर भी कुछ कोई ग्रीन सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल भी कहीं पे भी नहीं है। तो बातें चल रही है इन्वेस्टर्स के साथ।
अगर हम कौन की तरफ जाए तो वोडाफोन आइडिया का सिर्फ जो ध्यान है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ है, कहाँ से हम पैसे लेकर आए ताकि ये कंपनी को हम अफलोट रख सके। जी देखिए, 25,000 करोड़ का इनको अप्रूवल तो मिल गया है, बातचीत चल रही है, बट इनके ऊपर 50,000 करोड़ का जो डेट है, तो अगर ये पैसे से अगर ये डेट क्लियर भी कर देते हैं तो स्टिल 25,000 करोड़ का इन पे डेट बचेगा। तो फिर भैया आप 5G में इन्वेस्ट कहाँ से करोगे? क्योंकि भारती एयरटेल, जियो ये फुल फ्लेजेड जा रहे हैं 5G में। मुझे लगता है ये साल के एंड तक अगर अभी का जैसा सिचुएशन अगर वैसा ही रहा, दोबारा लॉकडाउन वगैरह नहीं हुआ, तो फिर बहुत जल्द हम सारे 5G की तरफ बड़ी तेजी से चले जाएंगे। तो VI को थोड़ा इस पे ध्यान रखने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर उनको पता भी है ये बात। जी देखिए, फिर एक एक प्रो भी है, जैसा जो इनका इम्प्रूवमेंट, जैसा मैं आरपू की बात कर रहा था, इनका पहला 119 रुपया था आरपू सितंबर 2020 में, और दिसंबर में ये बढ़कर 121 रुपया हो गया है। तो बाई 2 रुपीज आरपू ऊपर चला गया है। अब आते हैं कौन की तरफ, गोल्डमैन सैक्स, बहुत बड़ा नाम है। अभी इनका भी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास वोडाफोन के स्टॉक्स है तो आप इसे सेल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इनका जो अपना जो रिसर्च है इस हिसाब से ऐसा इनका यह मानना है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर एज एन इन्वेस्टर आप समझो आपने पकड़ के बैठ गए हो, समझो आपको ऐसा लगा कि यार पैसा है, नहीं फर्क पड़ता भैया, जब बढ़ेगा तब देख लेंगे, तो ही आप इसमें रहे, या फिर आप इसे सेल ऑफ कर सकते हो। और जियो अपना स्मार्टफोन्स भी लेके आने वाला है बहुत जल्द। तो अगर जियो ये करता है उनके कनेक्शन के साथ, तो 2G और 3G के जितने भी कस्टमर्स हैं वोडाफोन के, अगर आप अगर आप इंटीरियर्स में चले जाए अगर हिंदुस्तान के, तो वहां पर जो वोडाफोन का थोड़ा बहुत जो पकड़ है वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो जी देखिए, जितने प्रोज है वो तो ठीक है, बट इसके कॉन्स है वो बहुत ज्यादा सॉलिड इस वक्त लग रहे हैं। अगेन 17 फरवरी 2021 के हिसाब से कॉन्स बहुत भारी लग रहा है, प्रोज बहुत स्लाइट लग रहा है। इनका ये भी मानना है, जो इनके जो MD साहब है, इनका भी ये मानना है कि अगर इनको फंडिंग मिल जाती है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए VI एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अभी कितना लंबा आपको होल्ड करना पड़ेगा वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी एक और चीज, अभी हाल ही में न्यूज में आया था, ये कब की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है मेरे ख्याल में, कि जो ठक्कर साहब है इन्होंने वही बोला है कि अभी वोडाफोन आइडिया 5G में एंटर करने वाला है। तो अब इन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसे मान सकते हैं कि किसी इन्वेस्टर से कुछ तो इनको एक ग्रीन सिग्नल मिला होगा, जिस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो अगर एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, तो बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया भी 5G के सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। बट यही ये थोड़ा टाइम की बात है, कौन पहले 5G में जाएगा, पहले जियो जाएगा, एयरटेल जाएगा, फिर वोडाफोन आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट वो एक कंपटीशन वाली बात है। तो जी ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। एक और पॉइंट, FY 2022 तक जो भी इनके 3G सर्विसेज है वोडाफोन आइडिया के, इन ये सारी चीजों को बंद कर देंगे। तो इट विल ओनली बी 4G एंड 5G FY 22 के बाद से, माफ कीजिएगा। तो जी देखिए, ओवरऑल अगर हम इसे देखते हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, तो जैसा बताया है कि नेगेटिव्स थोड़ा सा उभर के आ रहा है। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट भी अगर कंपेयर करते हैं, तो जैसा मैं भी सोच रहा था, थोड़ा अगर फंड्स है तो मैं VI में डालकर भूल जाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं भी स्केप्टिकल हूँ। बट अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। हमेशा की तरह थोड़े से लिंक्स मैंने दे रखे हैं, आप खुद भी एक बार चेक कीजिए, और आपका क्या अनुमान है अगर आप कमेंट्स में डाल सकते हो तो एक बहुत हेल्प हो जाएगा। तो जी ये थोड़ी बहुत बातें थी, और मैं भी वोडाफोन का कस्टमर भी हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये नेटवर्क चलता रहे, बंद ना हो।
तो जी ये था वीआई के बारे में। एक छोटा सा अपडेट आपको देना था रेलटेल आईपीओ के बारे में। तो जी आईपीओ ओपन हो चुका है। लास्ट वीडियो रेलटेल पे जब मैंने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि शायद मैं 18 तारीख को अप्लाई करूंगा या करूंगा या नहीं। आई थिंक आई वाज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। तो जी मैंने अप्लाई कर दिया है। आज ही किया इनफैक्ट एक हाफ एन आवर 20 मिनट्स पहले। 18 तक नहीं रुका, क्यों लास्ट डे तक रुकना, क्यों रिस्क लेना। तो जी अब एलोकेट होंगे नहीं होंगे ये तो बाद की बात है। बट हाँ, अगर आपको भी करना है या क्यों करना चाहिए तो आप एक बार रेलटेल का जो वीडियो है आप एक बार चेक कर लीजिए और फिर आप इसमें निवेश कीजिए। तो जी उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।